हेलो गाइस। हाँ, आज मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। ये उन लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है जो लोग इंडिया से यहाँ पे आते हैं और उनके दिमाग में बिजनेस आइडियाज़ आते हैं, नए नए बिजनेस आइडियाज़। उसके अलावा जो लोग यहाँ पे बिजनेस इस्टेब्लिश भी थोड़ा सा कर लेते हैं कई बारी, और वो जो फंस जाते हैं बिजनेस में तो सोचते हैं नए नए आइडियाज़, ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। ये ऐसे बंदे जिनके पास इंडिया में पैसा बहुत है तो यहाँ पे आके जब वो बिजनेस करते हैं तो उसके ऊपर ये सारे आइडियाज़ एप्लीकेबल हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का जो बिज़नेस है वो जॉब की तरह ही है। अगर आप उसको प्रॉपरली सुबह जाओगे शाम को करोगे, ऐसा थोड़ी है कि इंडिया की तरह की बिज़नेस कर रहे हो तो बाद में 4-5 नौकर चाकर रख लिए चलता वो बढ़िया चल रहा बिज़नेस। ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ। आपको हमेशा खुद करना ही पड़ेगा एंड यू मे बी द मेन इंजन। समझ रहे हो? गाड़ी आपने ले ली है, टैक्सी का बिजनेस किया तो आपको ड्राइवर भी बनना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते ड्राइविंग नहीं मैं करूँगा आपसे, ड्राइविंग ये सारे करेंगे। आपको कुछ वारे नहीं पड़ेगा, ड्राइवर बेच के खा जाएंगे क्योंकि ड्राइवर की सैलरियाँ बहुत ज़्यादा है, उसके बाद वो बेच के खाने की टेंडेंसी पूरी है तो आपको बड़ा मुश्किल होगी। अगर आप रेस्टोरेंट खोलोगे तो आपको शेफ़ बनना पड़ेगा, अगर आप शेफ़ नहीं बनोगे तो प्रॉब्लम आएगी। रिमेंबर, ये सारी बातें आपको मैंने बताता रहता हूँ। रोहन विरदी जी इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, खुद ही जाते हैं, खुद ही वीडियोग्राफी करते हैं, खुद ही वीडियो एडिटिंग करते हैं। इंडिया की तरह नहीं है कि बिजनेस के अंदर जब आप इंडिया में जब बिजनेस में कुछ आइडिया आ जाए ना हाथ में और थोड़े पैसे हों तो इमीडिएटली स्केल करता है, क्योंकि वहाँ पे आपको सस्ती लेबर मिल जाती है। सिंपल शब्दों में बोला है तो सस्ती है वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा। यहाँ वर्कफोर्स बहुत महंगी है तो आपको कभी भी स्केल नहीं कर पाओगे आप यहाँ की किसी बिजनेस को। लेकिन एट द सेम टाइम सारे बिजनेस इस तरह से बने कि आप अपनी सैलरी जरूर निकाल सकेंगे। आप काम करते हैं ना वहाँ पे तो अपनी सैलरी जो निकाल सकेंगे, क्योंकि जो इंडिया की ये जो जॉब्स हैं ये सारी फिर बंदा अगर तो ये कोई भी बिजनेस सस्टेन नहीं होगा अपने आप में, बिजनेस मॉडल सस्टेन नहीं हो पाएगा, वो बिजनेस ही बंद हो जाएगा अगर वो बंदा अपनी सैलरी भी नहीं निकाल पाएगा, ऊबर की सैलरी भी नहीं निकाल पाएगा, यानी कि 150 के और 120 के, और अगर बीवी भी लगी है तो 200 के, राइट, दोनों के मिला के 100 के, राइट, तो 200 के हिसाब से सारे बिजनेस निकाल पाएंगे, अदरवाइज बंदा ऊबर नहीं चला लेगा। क्लियर है? ठीक है, बंदा आराम से ऊबर चला सकता है ना। और ऊबर में याद रखिए मैंने 40-50 घंटे के पर वीक वाली लाइफ में अंदर बोला 100 के। अगर बंदा 60-70 की लाइफ पे आ जाए तो 150 170 कहीं नहीं गया। क्लियर है बात। सो यहाँ पे हर बिजनेस 170 आपको देगा। अगर आप रेस्टोरेंट का बिजनेस आपको 160 170 के देगा ही देगा। अगर आप कहोगे नहीं मैं रेस्टोरेंट के अंदर रुई बेचूंगा तो नहीं चलेगा, मतलब थोड़ा सा भी बेसिक सी गलतियां ना करो, जो सारे कर रहे हैं जैसे वैसे करो, आपका बिजनेस चलेगा ही चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हेडेक बड़ी देगा। बिजनेस इज अ लॉट ऑफ हेडेक हियर बिकॉज लेबर कॉस्ट इज वेरी हाई, यू डोंट हैव द लेबर एंड लेबर के नखरे बड़े हैं। लेबर को पता है कि नीचे वेलफेयर है, कुछ थोड़ा सा नई जॉब चलेगी तो वेलफेयर मिल जाएगी, ज़्यादा कमाने की अगर थोड़ा सा कमाने की उनको हैवी कमाना ज़रूरी भी है। दे नो दैट दे कैन ऑलवेज ड्राइव ऊबर, दे आर रियली नॉट डिपेंडेंट ऑन यू। ठीक है ना? तो ये सारा बिजनेस के अंदर आप कभी उसको स्केल नहीं कर पाते हो। अब मैं अपने एक और पॉइंट पे आता हूँ जिसके लिए मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, इंश्योरेंस। इसी क्या होता है, बंदे का रेस्टोरेंट के दिमाग में आया मैं ना ऐसा करता हूँ, मैं ये बाहर भी 1-2 चेयर्स लगा लेता हूँ। काफ़ी रेस्टोरेंट में लगा भी और रखी होती है। यू हैव टू ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ वेदर इंश्योरेंस कवर्स इट। मैं इसको स्पेसिफिकली बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने डे केयर खोला, ठीक है, आपको पता नहीं चाहिए भी तो आपने डे केयर, आपने बोला यार बंदा काम कर रहा है, इसकी सैलरी भी निकल रही है और मेरा भी सैलरी निकल रही है, मेरा अच्छा पैसा बन रहा है। अब मैं ऐसा करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बच्चे कम आ रहे हैं, बच्चा ना एक स्कूल है पास ही, वो स्कूल से बच्चे भी मान लो मैं स्कूल वालों को डील देता हूँ कि आपके बच्चे भी मैं ले आऊँगा, और आपके यहाँ पे अपने मैं डे केयर में उनको एडमिट इशू होता है। पेरेंट्स को ना बड़ा इशू रहता है कि स्कूल से 3 बजे जब छुट्टी हुई तो पेरेंट हैज़ टू कम गेट द किड एंड ड्रॉप टू द डे केयर। आपके तो में आइडिया आया कि मैं बोलता हूँ घर स्कूल में बोलता हूँ अपने पेरेंट्स को बोल दो, बच्चों के पेरेंट्स को बोल दो कि भाई मैं पिक एंड ड्रॉप भी कर दूंगा। मैं शाम को आऊँगा 6 बजे और सारे 6-7 बच्चे जितने होंगे मैं अपनी बड़ी सी गाड़ी में आके सारे बच्चे अपने डे केयर ले जाऊँगा। और एंड यू मे थिंक कि आज से आपके बच्चों की इंक्रीज हो जाएगी। ये आपकी स्ट्रैटेजी है मान लो। मैं इस पर क्योंकि ये हुआ था सामने तो इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है क्या इसमें क्या है कि आपको भी इंश्योरेंस से परमिशन लेनी है कि भाई इंश्योरेंस तुम कवर करोगे उस ट्रिप को, मैं पिक एंड ड्रॉप करूंगा जो अपनी गाड़ी में, आप अपनी गाड़ी में जा रहे हो। यही है आपको इंश्योरेंस आपके बिजनेस में क्या फिजिबल है क्या फिजिबल नहीं है उसकी बाउंड्री बना देता है। उसके बाहर अगर वो इंश्योर नहीं कर रहा तो आप नहीं कर सकते उस काम को। जो नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आते हैं ना, इंडिया से सीख के आते हैं नए आइडियाज,
जो विवेक बिंद्रा जी देते हैं आइडियाज, संदीप महेश्वरी देता है जो आइडियाज, वो सारे जो आइडियाज है ना वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते आप। वो कहता है जी एक बंदा वहाँ पे बाहर बिठा दो, वो सबको मैसेज करी जाएगा, अच्छा। दूसरा रेगुलेशंस है, आप कह रहे हो आप सॉलिसिटिंग की रेगुलेशंस है, फॉर एग्जांपल आप जाके ऐसे जस्ट लाइक दैट किसी को सॉलिसिट नहीं कर सकते, राइट? सॉलिसिट फॉर द बिजनेस, फॉर बिकमिंग योर कस्टमर। तो उसके पूरे समझ आने चाहिए भी क्या चीज़ अलाउड है क्या चीज़ नहीं है, उसमें कुछ चीज़ें अलाउड है कुछ चीज़ें नहीं अलाउड है। तो आपको पता होना चाहिए, आप सॉलिसिट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो आपको समझे कानून क्या कहता है। तो रेगुलेशन का रफली मीनिंग कानून है यहाँ पे, कानून क्या कहता है वो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप उस काम को कर नहीं पाओगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डे केयर बिजनेस में एक कानून है कि 6 बच्चों से ज़्यादा एक टीचर के ऊपर 6 बच्चे हो सकते हैं, 6 बच्चों के ऊपर एक टीचर होनी चाहिए। अगर 6 से ज़्यादा 7वां बच्चा होगा तो नई टीचर चाहिए, नई टीचर चाहिए आपको, ये कानून है। तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी तो ही मारी गई ना, अगर आपने सोच लिया कि मैं यार टीचर ले आऊँगा तो 6 बच्चों। इसी तरह से असिस्टेड लिविंग के अंदर 6 बेड के ऊपर 12 बेड के ऊपर कानून चेंज हो जाता है, उसका स्केल चेंज है, उसका कानून चेंज है। रिक्वायरमेंट्स जो चाहिए आपको इन हाउस ये मेंटेन करना पड़ेगा, इन हाउस वो मेंटेन करने पड़ेगा। तो इसलिए आपको आप नोट करना असिस्टेड लिविंग 12 बेड के बड़े होते हैं, 12 या 12 से कम बेड के, उसका पीछे लॉजिक है। ठीक है ना, अब बंदा समझ रहे हो। तो ये रेगुलर कानून और इंश्योरेंस बहुत तगड़ी बाउंड्री डिफाइन करते हैं, अब क्या अलाउड है आपको और क्या अलाउड नहीं है आपको, क्या स्केलेबिलिटी पैटर्न अलाउड है आपको, क्या स्केलेबिलिटी पैटर्न नहीं है अलाउड आपको। ठीक है ना, क्या क्या फिजिबल है बिजनेस वाइज, क्या क्या फिजिबल है ही नहीं, आपकी इंश्योरेंस कवर ही नहीं करेगी तो कर कैसे लोगे, राइट? तो जो बिग कॉर्पोरेशंस हैं वो तो सारी की सारी उनके बीच में रहती हैं, उनको तो एंडलेस सप्लाई ऑफ मनी होता है, उनको तो पैसा ही पैसा है, लेकिन आप नहीं रह पाओगे। अच्छा, तीसरा लेबर को इतने सारे राइट्स हैं, इतने सारे जो वर्कफोर्स इतने सारे राइट्स हैं, तो सैलरियां ज़्यादा हैं, उनको इंश्योरेंस देनी है, हेल्थ इंश्योरेंस देनी है। यू आर कम्पीटिंग विद वेलफेयर, यू आर कम्पीटिंग विद हु? वेलफेयर में ही उनको $4,000 मिल जाने, तो आपको 4,000 से ऊपर ही देने पड़ेंगे पैसे, और इंश्योरेंस भी देनी पड़ेगी, नहीं तो बंदा वेलफेयर भी नहीं चला जाएगा। तो आपको ये पैसे भी देने, फिर उनके नखरे बर्दाश्त करने, फिर कानून है लेबर लॉ के, राइट? मतलब बंदा कहता है मैं ऐसा करूंगा, ये स्कूल है, ये डे केयर है, ये डे केयर है, मैं दोनों को कंबाइन कर दूंगा। अरे भैया, जो बंदे आप निकालोगे, विस्कॉन्सिन का मुझे रूल पता है, 2 साल की सैलरी देनी पड़ती है। कुछ रूल्स मुझे मालूम है, क्योंकि जब मैं नया आया था, जिस कंपनी में काम करता उसका मर्जर हो रहा था, तो मैंने कहा तेरी तो जॉब चली जाएगी। मैंने अपने कलीग से पूछा जो वहाँ क्लाइंट पे काम करता, कहता एक्चुअली आई एम वेटिंग फॉर इट। मैं वो क्यों? मैं तेरी जॉब चलेगी तो नुकसान हो जाएगा तेरा। कहता नहीं, एक्चुअली 2 साल की सैलरी फ्री मिलेगी। तो वहाँ से पता चल जाता है, जब किसी कंट्री में रहो तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें पता चलती हैं। तो आप जो बैठे इंडिया से आए हैं ना, कच्चर पट्टी जिनका दिमाग है, सॉरी टू से, जिनके दिमाग में कचरा भरा है आपके यहाँ पे आइडियाज काम नहीं करेंगे कोई भी आपके जैसे फालतू लोग ना, ये हार्वर्ड से पढ़े हुए लोग हैं, आपके जैसे पढ़े हुए ना, सवेरे चने की जगह खाते हैं साले, तो आपका कुछ नहीं गलने वाला। और जो कानून बनाने वाले हैं ना, वो हार्वर्ड से पढ़े हुए लोग हैं, आपकी तरह नहीं है अनपढ़ लोगों को ही बना के रख दिया पॉलिटिशियन। दिमाग वाले बंदे हैं, आपको तो ऐसी चबा के खा जाएं। आप ऐसे जो चालू फिरते हैं ना, काफ़ी लोगों के दिमाग में बड़ा आता है, मैं बिजनेस करूंगा, मैंने और ये तो ये कर ही नहीं रहा, देखो मैं तो ये भी कर सकता हूँ। मैं उन लोगों को आंसर दे रहा हूँ जो लोग नए आते हैं, ये तो क्या तो ट्राई नहीं कर रहा, इनमें चाय के साथ हम कॉफ़ी भी बेचेंगे, हम चाय के साथ कॉफ़ी बेचेंगे। अरे भैया, तेरी इंश्योरेंस अलाउ ही नहीं करेगी। बिजनेस फिजिबिलिटी, वेदर बिजनेस इज गोना बी प्रॉफिटेबल, ये एक अलग स्टडी है। इंश्योरेंस कवर करेगी कि नहीं करेगी, कानून क्या कहता है होगा कि नहीं, लेबर उसमें किस तरह से होगी, ये 3-4 चीज़ें अलग हैं। पर मैंने इंश्योरेंस और बिजनेस के लिए ज़्यादा बनाया बिजनेस, बट बिजनेस का भी मैंने आपको बता दिया हैक है। आपका बिजनेस फ्लरिश में बहुत बड़ा लेबर भी एक हैक है। अब लेबर ही नहीं मिलेगी तो कैसे कर लोगे? लेकिन लेबर, आपको तो लेबर मिलना मुश्किल है, महंगी है, लेकिन ये नहीं पता कि लेबर के महंगे के मतलब एक और ही आयाम है, यानी कि उनको पैटर्निटी लीव देनी पड़ती है 6-6 महीने की। मैटरनिटी लीव तो छोड़ ही दो, 7-7 महीने की तो हमारे घर के लोगों ने ली है। मैटरनिटी लीव पेड, फुल्ली पेड। आप कैसे दे दोगे 7 महीने की सैलरी? पहले आपके तो सैलरी ने पटकटे हुए आप थोड़े सा
फिर तो वैसे ही सैलरी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है, आप कैसे कर लोगे? तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। इस कंट्री में बिजनेस करना एक गुनाह है, इस कंट्री में बिजनेस करना एक गुनाह है, एक क्राइम है। आप कुछ सोचोगे मैं ऐसे भी कर लूंगा, आपको दूसरे करके ऐसे, मैंने बता दिया 200 के कमाना कोई बिजनेस नहीं, बड़े आराम से कर लोगे, खुद ही हो जाता सारा काम। 200 के तक खुद कर लेते हो, 200 के तक कमाना, बात हो रही है मिलियन कमाना जिसकी जरूरत है, अदरवाइज आप मिडिल माइनस लाइफस्टाइल में फंसे रहोगे। सो ये मेरा उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे नए आए हैं, जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं, जो 4-5 महीने साल हुए हैं, जिनको जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, जॉब से तंग आ गए हैं, वो उनके आइडियाज आते हैं नए। ये नए आइडियाज को अपनी जेब में डालो और वो एक पुड़िया में डालो और गंदी नाली में फेंक दो। ये सारे आइडियाज, इनकी कोई वैल्यू नहीं है इस कंट्री में, आपके ये उल्टे सीधे आइडियाज की। ये मैं बात करूँ ट्रेडिशनल बिजनेस के आइडियाज की, ठीक है ना। ऑलराइट गाइस, थैंक्स, बाय बाय।